डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को हम क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पे हम लोग एक बार थोड़ा सा देखते हैं और इसका व्याख्या करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो साधारण सी बात है, जिस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका ब्लड क्या होगा, लाल नहीं होगा। तो सबको पता है कि पक्षी का ब्लड जो होता है लाल होता है, मनुष्य का भी ब्लड लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही आंसर होगा, मक्खी। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना लोग। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। क्या याद रखिएगा, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा है। तो जाइलम से तो होगा नहीं, फ्लोएम से तो होगा नहीं, प्लाज्मा से तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, पेरिकार्डियम से। क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ऑप्शन में है, पहला में हाइड्रा, दूसरा में स्टारफिश, तीसरा में कॉकरोच, चौथा में है एनओटी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कॉकरोच का जो श्वसन अंग होता है उसका नाम क्या होता है, तो ट्रेकिया। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, लसिका नहीं होगा, तो कौन होगा, आरबीसी। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो आरबीसी। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहां होगा, जड़ में, तना में, पत्तियों में, एनओटी। तो याद रखना है पौधों में जो श्वसन होता है वो पत्ती में होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में याद रखना है कि हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल होता है। ये क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के सेट में कई बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। आप जब सेट लगाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाइएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा कि आरबीसी का जीवन काल क्या कितना होता है। तो याद रखना 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग 5-6 स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का रोशनी होना अति आवश्यक है। तो जब सूर्य का रोशनी होगा तो दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, फर्स्ट, दिन। रात तो होगा नहीं। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग है, ट्रेकिया होगा नहीं, फेफड़ा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड, गिल्स। गिल्स जो होता है मछली का श्वसन अंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है ना, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो याद रखना है कूटपाद की सहायता से। ऑप्शन नंबर 1, कूटपाद की सहायता से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी है कि ऐसा जीव जो अपना जो है भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वो कौन होता है। तो हरे पौधे होते हैं, जानवर तो होगा नहीं, मनुष्य तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो कौन होगा, हरे पौधे होंगे। ठीक है ना। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब होता है, जैसे पहली बात समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ शरीर में होता क्या क्या है, पसीना जैसे हो गया है, यूरिन हो गया। ठीक है ना, तो उस सब हुआ उत्सर्जी पदार्थ। उसी चीज को जो है, कहने का अर्थ है बाहर जो निकालता है वो अंग होते हैं उत्सर्जी अंग। तो उसमें कौन हो जाएगा, रक्त होगा नहीं, पसीना होगा नहीं, तो वृक्क होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, या इस प्रकार से पूछा जाता है वृक्क संबंधित है किससे, तो याद रखना उत्सर्जन से। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो होता है शरीर, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह, जिसको अपना लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। तो मधुमेह किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, रक्त क्या है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रक्त क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोशिका नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा, एनओटी ये तो होगा ही नहीं, होगा कौन, ऑप्शन नंबर 1 उत्तक। जब पढ़िएगा बायोलॉजी में, बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़िएगा तो वहां साफ साफ लिखा रहता है रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।